क्वेश्चन 2 का पार्ट 7। अब इसमें इस हाइपरबोला के लिए भी हमने वो तमाम अननोन्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो इस हाइपरबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, यानी ये वाली फॉर्म x माइनस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या ये वाली फॉर्म, या फिर ये वाली फॉर्म y माइनस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों में से कोई एक फॉर्म बनेगी। अब हमें नहीं पता कौन सी बनेगी, हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देख लेते हैं कौन सी फॉर्म बनती है। तो देखें, सबसे पहले दोनों फॉर्म्स में x और y वाली टर्म्स के स्क्वायर कंप्लीट है, तो यहां भी स्क्वायर को कंप्लीट करना होगा। और स्क्वायर कंप्लीटिंग के लिए हमें पता है कि अगर x का स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना जरूरी है, जो कि यहां नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों जो टर्म है, देखें ये x स्क्वायर वाली टर्म और ये आगे x वाली टर्म है, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। जब 9 कॉमन लेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। 9 कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर माइनस 12 बाय 9 इंटू एक्स। ठीक हो गया, इन दोनों में से 9 मैंने कॉमन ले लिया। जबकि ये जो है वाई स्क्वायर माइनस 2y, इसमें वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले से 1 है, लेकिन वाई स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा है स्टार्ट में, तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने से बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, जबकि आगे वाला प्लस 2 उसको ऐसे ही लिख दिया फिलहाल, या दूसरी साइड भी उसको शिफ्ट कर दें, वो बन जाएगा माइनस 2। क्लियर, कोई मसला तो नहीं स्टेप में? सर यहाँ पे आपने y क्यों कॉमन, यहाँ पे y कॉमन नहीं लेंगे ना? नहीं, माइनस माइनस कॉमन लिए। हाँ, अच्छा, अगर देखें अगले स्टेप में, ये 9 तो मैंने ऐसे ही लिखा, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 12/9। तो 12/9 को कैंसिलेशन के बाद, 3 के टेबल से कैंसिलेशन के बाद मैं लिख देता हूँ 4/3 इंटू एक्स। ठीक है, यहां तक तो ऐसे ही लिखा। अब जरा देखें, ये 4/3x बन गया ना। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें पता है कि जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब x का कोएफिशिएंट बनता है 4/3, तो 4/3 का हाफ देखें क्या बनेगा। हाफ करना आपको आता है, 4/3 का हाफ करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो ये बन जाएगा 2/3। तो इसका मतलब है 2/3 का स्क्वायर हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये मैंने 2/3 का स्क्वायर यहां कर दिया ऐड, और बैलेंस करने के लिए ये मैंने इसको कर दिया सब्ट्रैक्ट भी। लेकिन ये सारा काम करना है इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट थी, ये राउंड ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर ये सब कुछ करना है, इससे बाहर नहीं निकलना। समझ आ गई बात की? बिल्कुल इसी तरह माइनस, अब y का स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो ये लिखा y स्क्वायर प्लस 2y। अब y का कोएफिशिएंट 2, तो 2 का हाफ 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 को ऐड भी कर दिया और ये बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ही, और दूसरी साइड पे -2 एज इट इज। कोई मसला इस स्टेप में? जी नो। सर। अगले स्टेप में अब इसको लिखा जाएगा, ये 9 तो लिख देंगे एज इट इज, और ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका, ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका यहां से यहां तक। और स्क्वायर किसका कंप्लीट हुआ? ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया x माइनस 2/3 का स्क्वायर। ठीक हो गया, जबकि आगे जो है वो 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर बनता है 4/9, वो 4/9 मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, इसी तरह माइनस का साइन, यहां भी यही काम करना है। ये देखें, ये y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, यहां तक स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। और किसका स्क्वायर कंप्लीट हुआ? y प्लस 1 का होल स्क्वायर। जबकि आगे वाला -1 उसको मैंने फिलहाल ऐसे ही लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब सिंपली क्या करें, इस 9 को मल्टीप्लाई करने अंदर ब्रैकेट में, तो 9 जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिखा जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस का साइन। और ये 9 जब इस 4/9 से मल्टीप्लाई होगा, ये 9 जब 4/9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 9 कैंसिल होकर बाकी बचेगा 4। ठीक हो गया, इसी तरह इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बनेगा -y प्लस 1 का स्क्वायर, जबकि ये माइनस इस वाले -1 से मिलकर बनेगा +1, एंड दैट इज इक्वल टू -2। नाउ इट बिकम्स 9 इंटू एक्स माइनस 2/3 का स्क्वायर और माइनस y प्लस 1 का स्क्वायर
ठीक है, और ये -4 और ये +1 मिलके बनेगा -3। वो -3 जब उधर शिफ्ट होगा तो उधर जाके बनेगा +3। ठीक है, और अगले स्टेप में अब इसको लिख देंगे, अगले स्टेप में इसको लिखेंगे 9 इंटू, अच्छा ये इक्वालिटी साइन जो मैं स्टार्ट में डालूं ये गलत है, ये नहीं डालना, क्योंकि एक इक्वालिटी साइन दरमियान में आ चुका है ना, तो ये इक्वालिटी साइन इधर नहीं डालना। अब ये बनेगा 9 इंटू एक्स माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। और इससे अगले स्टेप में प्रॉपर हाइपरबोला की फॉर्म अगर बनानी है तो अगले स्टेप में इसको फिर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, x माइनस 2/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/9 माइनस y प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर फॉर्म बन गई हाइपरबोला की। यहां तक आपको कोई मसला? नो सर। अच्छा, इसका लेने स्क्रीनशॉट, आगे चलता हूं फिर मैं। डन सर। एक मिनट, अच्छा अच्छा यहां से देखें, ए और बी की वैल्यू पहले मैं लिख लेता हूं। देखें ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू बनती है 1/9। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या बनती है, वो बनती है 1 दिस। तो यहां से ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3 और बी की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, और सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ए स्क्वायर था 1/9, बी स्क्वायर था 1, तो ये बनेगा 1 + 9 10/9। ठीक हो गया। तो यहां से c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिंपली √10/3। ये आ गई हमारे पास c की वैल्यू। अब हम आते हैं इस वाले हाइपरबोला को, अब नाम दे दें हाइपरबोला 1 का, और एक दफा फिर हम इक्विवेलेंट हाइपरबोला पहले यहाँ पे लिख लेंगे जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की फॉर्म में होगा। ठीक है, देखेंगे नाउ उसके इक्विवेलेंट हाइपरबोला, ये मैं लिख देता हूं कैपिटल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/9 माइनस कैपिटल y square divided by 1 and this is equal to 1 and this is hyperbola 2। अब इस हाइपरबोला 2 के लिए वो तमाम अननोन्स हम फाइंड करेंगे जो हमें फाइंड करने का कहा गया है, और फिर उसको यूज करके हाइपरबोला 1 के लिए हम फाइंड करते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को डिफाइन कर दें। कैपिटल एक्स किसके इक्वल आ रहा है, देखिए कैपिटल एक्स इक्वल आ रहा है स्मॉल x माइनस 2/3 के, तो ये लिख दिया स्मॉल x माइनस 2/3, जबकि कैपिटल y वो इक्वल आ रहा है किसके, स्मॉल y प्लस 1 के। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला 2 की तरफ, या पहले सेंटर की तरफ। सेंटर ऑफ हाइपरबोला 2, सेंटर ऑफ हाइपरबोला 2। देखिए हाइपरबोला 2 का सेंटर क्या बनता है, हाइपरबोला 2 का सेंटर आपके सामने 0 0, क्योंकि x में से भी 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, y में से भी 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका सेंटर बनता है 0 0। तो जब ये 0 0 हाइपरबोला 2 का सेंटर, तो इसका ये मतलब है कि दिस इज वैल्यू ऑफ कैपिटल x एंड दिस इज वैल्यू ऑफ कैपिटल y। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहां से फिर x को भी 0, कैपिटल x को भी 0 पुट कर दें, कैपिटल y को भी 0 पुट कर दें, क्योंकि इसको यूज करके स्मॉल x स्मॉल y हम फाइंड करने जा रहे हैं। अब कैपिटल x की जगह स्मॉल x माइनस 2/3 लिख दिया, और कैपिटल y की जगह स्मॉल y प्लस 1 लिख दिया। तो यहां से स्मॉल x की वैल्यू आ जाएगी 2/3
और स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, अब क्योंकि हमने स्टार्ट किया था सेंटर से, सेंटर ऑफ हाइपरबोला 2 से, और इसको यूज करके स्मॉल x स्मॉल y फाइंड कर लिया, इसका मतलब है कि ये 2/3 -1 दिस इज द सेंटर ऑफ हाइपरबोला 1। तो सेंटर ऑफ हाइपरबोला 1 हमारे पास क्या आया, सेंटर ऑफ हाइपरबोला 1 क्या बना वो हमारे पास, वो बना 2/3 -1। तो ये लिख दिया 2/3 एंड -1। ये सेंटर आ गया हमारे पास हाइपरबोला 1 का, सेंटर फाइंड कर लिया। अब आते हैं वर्टिसेस की तरफ। नाउ वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला 2, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला 2 क्या बनते हैं इसके वर्टिसेस। देखें, ये हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, x² by a² minus y² by b² equal to 1, क्योंकि x² पहले आ रहा है, माइनस के साइन के बाद y² आ रहा है, सो दिस हाइपरबोला इज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। और हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के केस में आपको पता है कि जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट होता है वही दोनों वर्टिसेस का y कोऑर्डिनेट हुआ करता है। अब यहाँ सेंटर का y कोऑर्डिनेट हाइपरबोला 2 के लिए, हाइपरबोला 2 के लिए सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब है कि किसी हाइपरबोला 2 के लिए दोनों वर्टिसेस का y कोऑर्डिनेट भी 0 ही होगा। ठीक है, जबकि वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करने हो तो सेंटर के x कोऑर्डिनेट में से, सेंटर के x कोऑर्डिनेट में से a को, स्मॉल a को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब यहाँ सेंटर ऑफ हाइपरबोला 2 0 है, तो इसका मतलब है कि 0 में से आपने स्मॉल a ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, और स्मॉल a है 1/3, तो 1/3 को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बन गया, एक वर्टेक्स बना 1/3 0 हाइपरबोला 2 के लिए, और दूसरा बना -1/3 0। ठीक हो गया। और वंस अगेन अब क्लियर हो चुका है आपको, दिस इज कैपिटल X एंड दिस इज कैपिटल Y, सिमिलरली दिस इज कैपिटल X एंड दिस इज कैपिटल Y, क्योंकि हाइपरबोला 2 की बात कर रहे हैं अभी तक हम। अब हाइपरबोला 1 के लिए अब यही वर्टिसेस अगर हमने फाइंड करने हैं तो इनको इक्वेट कर दें। देखें क्या बनता है, कैपिटल X किसके इक्वल है, 1/3 के इस फर्स्ट ऑर्डर पेयर में, और कैपिटल Y किसके इक्वल है, वो इक्वल है 0 के। ठीक है, अब कैपिटल X की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, जो कि स्मॉल x - 2/3, तो ये लिखा स्मॉल x - 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। एंड सिमिलरली कैपिटल Y की जगह इसकी वैल्यू जो कि है स्मॉल y + 1, तो ये लिखा स्मॉल y + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी -1 और स्मॉल x की वैल्यू क्या आएगी। देखें ये -2/3 वहां जाके ऐड होगा 1/3 में, और एलसीएम से जब ऐड करें तो ये 1 बनता है, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। तो दिस 1 - 1 इज फर्स्ट वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला 1। ठीक है, अब इसी तरह हाइपरबोला 2 की तरफ हम आते हैं। तो देखें जरा हाइपरबोला 2 के लिए अगेन दिस -1/3 इज वैल्यू ऑफ कैपिटल X, वैल्यू ऑफ कैपिटल X -1/3। तो कैपिटल X की जगह उस y की तरफ अभी मैं आता हूँ, स्पेस कम है, तो कैपिटल X की जगह इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ जो कि है स्मॉल x - 2/3, तो ये लिख दिया स्मॉल x - 2/3 एंड दैट इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो स्मॉल x विल बी इक्वल टू, ये -2/3 वहां जाके -1/3 में ऐड होगा, तो डायरेक्ट एलसीएम लेके मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ 1/3, ये वैल्यू होगी स्मॉल x की। अब इसी तरह कैपिटल Y 0 था, तो कैपिटल Y को मैं 0 पुट कर रहा हूँ, तो कैपिटल Y इक्वल टू 0, और यहाँ से कैपिटल Y की जगह इसकी ये वैल्यू जो थी स्मॉल y + 1 जे मैंने लिख दी, स्मॉल y + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा वर्टेक्स भी हमारे पास आ गया जो कि है 1/3 -1, तो मैं दोनों वर्टिसेस लिख रहा हूँ हाइपरबोला 1 के लिए, तो ये मैंने लिख दिया वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला 1, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला 1 और व्हाट, सबसे पहला क्या आया था 1 - 1, तो ये लिख दिया 1 - 1। ठीक हो गया, जबकि दूसरा वर्टेक्स क्या आया, वो आया 1/3 -1, तो ये लिख दिया 1/3 -1। ठीक हो गया, ये दोनों वर्टिसेस भी हमने फाइंड कर लिए। अच्छा आई थिंक आपने इसका ये जो नीचे मैंने लिखा था इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था ना, ये पूरे के स्क्रीनशॉट ले लें, वहां से मैं रिमूव करके फोसाई फाइंड करने वाला हूँ। डन सर।
देखें जी, अब फोसाई फाइंड करने हमने, तो पहले फोसाई ऑफ हाइपरबोला 2, तो ये लिख दिया मैंने फोसाई ऑफ हाइपरबोला 2 और व्हाट, वंस अगेन फिर वो ट्रिक यूज होगी कि क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, तो जब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है तो जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट होगा सेम वही y कोऑर्डिनेट दोनों फोसाई का होगा। अब सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 था, तो दोनों फोसाई का y कोऑर्डिनेट भी होगा 0, ठीक है, तो ये लिख दिया 0। अब अगर x कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो हमें पता है सेंटर के x कोऑर्डिनेट में c, स्मॉल c को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है फोसाई फाइंड करने के लिए। तो अब यहाँ सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0 था, तो 0 में c को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और c अब मैं रिमूव कर चुका हूँ, अब मुझे बता दें c क्या था। √10/3। क्या था? √10/3। √10/3 प्लस माइनस के साथ, तो बनता है 0, सॉरी प्लस माइनस √10/3 एंड 0, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट फोकस जो बनता है वो बनता है √10/3 0, और सेकंड बनता है माइनस √10/3 0, ठीक हो गया। ये दोनों फोसाई आ गए हमारे पास हाइपरबोला 2 के। तो हाइपरबोला 1 के लिए फाइंड करना है, वंस अगेन दिस इज कैपिटल X, दिस इज कैपिटल Y, सिमिलरली दिस इज कैपिटल X एंड दिस इज कैपिटल Y। तो यहां से अब जरा देखिए कैपिटल X क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल है। कैपिटल X हमारे पास आ गया √10/3, ठीक है, और कैपिटल Y यहां से क्या आ जाएगा, वो है 0, फर्स्ट ऑर्डर पेयर के लिए लिखा है मैंने। तो अब यहां से कैपिटल X की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, जो कि है स्मॉल x माइनस 2/3, तो ये लिखा मैंने स्मॉल x माइनस 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू √10/3। तो स्मॉल x की वैल्यू आ जाएगी, ये 2/3 वहां जाके ऐड होगा, और डायरेक्ट एलसीएम लेके मैं लिख रहा हूं √10 + 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक हो गया। ये x की वैल्यू आ गई। अब आते हैं y की वैल्यू की तरफ, तो y की जगह क्या लिखूंगा मैं, स्मॉल y + 1, तो ये लिख दिया स्मॉल y + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इस तरीके से ये हमारे पास फर्स्ट फोकस आ गया हाइपरबोला 1 के लिए, कौन सा, जिसका x कोऑर्डिनेट ये है और उसका y कोऑर्डिनेट ये है, ठीक हो गया। अब हम सेकंड ऑर्डर पेयर यूज करेंगे ये वाला, इसे यूज करके हाइपरबोला 1 के लिए सेकंड फोकस फाइंड करेंगे। तो अगेन कैपिटल X था -√10/3, तो ये मैंने फिर एक दफा लिख दिया कैपिटल X इज इक्वल टू -√10/3, और कैपिटल X की जगह अगेन इसकी वैल्यू स्मॉल x माइनस 2/3, तो ये लिख दिया स्मॉल x माइनस 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू √10/3। तो यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ और डायरेक्ट एलसीएम भी ले रहा हूँ, ये माइनस भी था, डायरेक्ट एलसीएम भी ले रहा हूँ मैं इसका, तो ये बनेगा 2 माइनस √10 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये नीचे 3 लिखा हुआ, पता नहीं दिखाई देगा या नहीं, दिस इज 3, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ y इक्वल टू 0 था, तो y इक्वल टू 0 में पुट करूंगा यहाँ, फिर y इक्वल टू 0, और एक दफा फिर y की जगह स्मॉल y + 1 आ जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू एक दफा फिर -1 बन जाएगी। तो ये हमारे पास दूसरा फोकस भी आ गया, जिसका x कोऑर्डिनेट ये और y कोऑर्डिनेट ये है। तो इसका लेते हैं स्क्रीनशॉट, यहां से फिर मैं सारा रिमूव कर दूंगा। डन सर। तो देखें फिर फोसाई क्या है हमारे पास हाइपरबोला 1 के लिए, फोसाई ऑफ हाइपरबोला 1 और व्हाट, पहला फोकस बना दिस एंड दिस, यानी √10 + 2 डिवाइडेड बाय 3 और -1, ठीक है। और दूसरा फोकस बना दिस एंड दिस, यानी 2 - √10
डिवाइडेड बाई 3 एंड -1। ठीक हो गया? ये हमारे पास हाइपरबोला 1 के फोसाई भी आ गए। अब इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है तो इसेंट्रिसिटी तो डायरेक्ट आ जाती है, वो दोनों के लिए सेम होती है क्योंकि ये कांस्टेंट्स पे डिपेंड करती है, वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो सी की वैल्यू थी हमारे पास, सी की वैल्यू क्या थी जी बता दें नूर, सी की वैल्यू क्या थी? सी और ए दोनों की वैल्यू सी की थी √10/3 और ए की थी 1/3। √10/3 और इसकी थी 1/3 जो कि बन जाएगा डायरेक्ट √10। ये इसेंट्रिसिटी आ गई हमारे पास। अब आते हैं डायरेक्ट्रिसेस की तरफ। तो डायरेक्ट्रिसेस ऑफ 2, डायरेक्ट्रिसेस ऑफ 2 कैसा हाइपरबोला था ये, मुझे तो भूल भी गया। हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल था? हॉरिजॉन्टल सर। हॉरिजॉन्टल था। तो इसके लिए फिर होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई या प्लस माइनस c बाई ई स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, और सॉरी कैपिटल x नॉट स्मॉल x, कैपिटल x, क्योंकि हाइपरबोला 2 की हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब कैपिटल x की जगह इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा जो कि थी स्मॉल x माइनस 2/3, तो वहां से 1 के डायरेक्ट्रिसेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बल्कि डायरेक्ट्रिसेस ऑफ हाइपरबोला 1 और व्हाट, कैपिटल x की जगह मैंने लिख दिया स्मॉल x माइनस 2/3 जो कि इसकी वैल्यू थी। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। a की वैल्यू क्या थी 1/3 और e की वैल्यू ये भी हमने फाइंड किया 1/√10। ठीक है, और ये यहाँ पे फिर बन जाएगा x इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस 1/3√10, 1/3√10। अब यहाँ से आगे आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, लेकिन चलिए कर ही लेता हूँ मैं। x इज इक्वल टू ये बन जाएगा 3√10, एलसीएम बनेगा तो ऊपर बनेगा 2√10 प्लस माइनस 1 एंड दीज आर आवर रिक्वायर्ड डायरेक्ट्रिसेस ऑफ हाइपरबोला 1। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अगर कोई इसमें मसला है तो पूछ लें।